नमस्कार मित्रों, मैं मंतोष और आप देख रहे हैं रीस्टार्ट ई लर्निंग। आज आपके सामने एक बड़ा ही गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आप जो रेलवे वैकेंसी की वेट कर रहे थे, रेलवे ने आरपीएफ की वैकेंसी लॉन्च कर दी है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए लास्ट तक। हर एक चीज को क्लियर करने वाला हूँ। और अगर आपके मन में फिर भी डाउट रहे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो जैसा कि सभी को पता है कि आरपीएफ वैकेंसी देने वाली थी, तो सभी लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और फाइनली आज वो दिन आया है, 14 अप्रैल, जो कि हमारे संविधान दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और बाबा भीमराव अंबेडकर को याद करने के दिन है, और इसी क्षण में हमारे रेलवे ने आरपीएफ की वैकेंसी लॉन्च करी है। तो चलिए बात करते हैं कि आपका जो टोटल वैकेंसी है वो क्या है। तो आप देख सकते हैं कि जो 2024 की रेलवे वैकेंसी है, वो कांस्टेबल प्लस एसआई को मिला के टोटल 4660 पोस्ट के लिए वैकेंसी दी गई है। जिसमें 4208 पोस्ट सिर्फ कांस्टेबल के लिए है और 452 पोस्ट एसआई के लिए है। तो मैं आज आपको कांस्टेबल के बारे में बताने वाला हूँ। क्या फी होगा, कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, हाइट क्या होना है, ये सारे विषय पे मैं इसमें बात करने वाला हूँ। एज रिलैक्सेशन क्या मिला है नहीं मिला है, कौन इसको भर सकते हैं, तो सारे विषय पे मैं इस पे बात करने वाला हूँ। क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि हमारे रेलवे बोर्ड की तरफ से लॉन्च किया गया है। एप्लीकेशन अप्लाई होने का जो डेट है वो है 15/4/2024, यानी कल से ही आपका आरपीएफ का फॉर्म फिलअप होगा। और इसका लास्ट डेट है 14/5/2024। तो प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आप ये डेट को ना देख के, 14/5/2024 को ना देखें। आप इस डेट को लेके चलें और जितना जल्द हो उतना जल्द आप फॉर्म को फिलअप कर लें। क्योंकि लास्ट डेट में आपका सर्वर क्रैश होने का डर रहता है, सर्वर स्लो होने का डर रहता है, पेमेंट फंसने का डर रहता है। तो ये सारी चीज को बचना है तो आप जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप करिएगा। और आगे जो डेट है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मिस्टेक किया है फॉर्म फिलअप करते टाइम, तो आप 15/5 से 24/5 तक के बीच में मॉडिफिकेशन डेट ओपन होगा, उस विंडोज को ओपन किया जाएगा और आप उसको अपडेट कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो हमारा आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी है वो लेवल 3 की है, जिस टाइप से हमारा स्टेट बोर्ड वगैरह में होता है, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, उसी टाइप से ये भी वैकेंसी है। जो उसका सारा डिटेल उसी के अकॉर्डिंग है। और इसमें एज आपको 3 साल का छूट दिया गया है कोविड के कारण। जो भी कोविड-19 के कारण ये वैकेंसियां रुकी हुई थी और नहीं भर पा रहे थे, तो देखिए यहाँ पे लिखा है इंक्लूड टू रिलैक्सन ऑफ 3 years एज बियॉन्ड टू प्रिस्क्रिप्शन एज लिमिट एज ए वन टाइम। मीन्स एक बार कोविड के कारण आपको 3 साल का छूट दिया गया है, क्योंकि ये वैकेंसी हर एक कांस्टेबल की तरह आपका जो होता है 18 से 25 होता है, लेकिन कोविड के कारण 18 से 28 किया गया है सभी कैटेगरी के लिए। और टोटल जो पोस्ट है वो हमारा 4208 पोस्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 15 तारीख मीन्स कल से फॉर्म फिलअप होगा, और जल्द से जल्द आप फॉर्म फिलअप करिए। आप देख सकते हैं आगे जो एज लिमिट है, अगर किसी को कंफ्यूजन है कि हमारा डेट ऑफ बर्थ इस डेट से इस बीच में है तो क्या हम भर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे सारा चीज क्लियर किया गया है। एज लिमिट आपको रखा गया है 1/7/2024 को, कि अगर 1/7/2024 को भी 18 साल आपका पूर रहा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ध्यान रखना है, आपका जो एज होगा 1/7/2024 को ही काउंट किया जाएगा। और अगर आप 18 से 25 हैं
तो भी भर सकते हैं, और जिनका 18 से 28 है वो भी भर सकते हैं। उनका भी एज 1/7/2024 को ही काउंट किया जाएगा। और ये जो 3 साल एक्स्ट्रा दिया गया है, सिर्फ एक बार के लिए दिया गया है, लिख दिया है वन टाइम एज, एक बार के लिए छूट दिया गया है। हर एक बार ये छूट छूट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कोविड के कारण छूट दिया गया है। उसके बाद अगर आप बात करें कास्ट वाइज, कैटेगरी वाइज एज की छूट, तो SC ST वाले के लिए 5 साल छूट दिया गया है। OBC वाले के लिए 3 साल, और जो जनरल और EWS से हैं उनको 3 साल आफ्टर डिटेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज, 3 साल की छूट है। OBC NCL जिनके पास है वो 6 साल का छूट दिया है। SC ST को 8 साल अब दिया गया है। और फीमेल कैटेगरी को जो जनरल और EWS हैं उनको 2 साल, OBC वाले को 5 साल, SC ST वाले को 7 साल। ये तो एज कैटेगरी की बात हुई। कौन किस डेट के बीच में भर सकते हैं वो भी यहाँ पे क्लियर किया गया है, जिनका एज 18 से 28 है और जिनका जन्म 1996 के बाद हुआ है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, 2/7/1996 से अगर पहले आपका 1/7 को भी बर्थ हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने से वंचित रह जाएंगे। और अगर आपका UR और EWS से आते हैं और आपका जो एज है वो 2/7/1996 है या उसके बाद है, तो आप फॉर्म बड़ा ही आसानी से भर सकते हैं। OBC वाले को भी ध्यान रखना है कि जिनका जन्म 2/7/1993 के बाद हुआ है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उससे पहले अगर 92 भी है आपका एज, या फिर 1/7/1993 भी है, तो आप नहीं भर सकते हैं। ST वाले के लिए है कि 2/7/1991 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो फॉर्म भर सकते हैं, और जिनका इसके बाद नहीं हुआ है, इससे पहले हुआ है, वो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो ये आपका एज कैटेगरी वाइज है, और किस डेट वाले भर सकते हैं वो देख सकते हैं आप। आगे आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंस जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो ये क्वालिफिकेशन, इतनी कम क्वालिफिकेशन में रेलवे और SSC GD वही 2 कांस्टेबल की वैकेंसी करवाती है, बाकी बात कोई भी कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं करवाती है, जो कि अभी आपको मिला है। सिर्फ 10th पास स्टूडेंट, जो सिर्फ 10th पास हैं, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मिनिमम आपको 10th पास होना है और उस पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, ये भी ध्यान रहे, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो सिर्फ 10th पास है, उसके अलावा क्वालिफिकेशन में कुछ भी डिमांड नहीं किया गया। आगे आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन फी जो है वो ऑलमोस्ट CBT एग्जाम होना है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसके लिए आपको 500 रुपया रखा गया है। तो बोलेंगे रेलवे आपको बहुत ज़्यादा फी रखी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका SSC की तरह ही, औरों की तरह ही सिर्फ 100 रुपये लेती है। बट ये क्या है, आपके एग्जाम के लिए जो भी कंडक्ट करवाती है और आप एग्जाम में अपेयर नहीं होते हैं, उसके लिए चीज़ रखा गया कि आप अगर सिर्फ एग्जाम अटेंड कर लेते हैं तो ये 500 रुपये जो आप फॉर्म फिलअप करते टाइम जमा करेंगे, वो सिर्फ 400 रुपये वापस करके 100 रुपये देंगे। और ये चीज ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप कोशिश करें, किसी साइबर कैफे से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको कोशिश करना है कि आप अपना अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट कटवाएं, जिससे कि जो आपका रिफंड पेमेंट होगा वो जो पेमेंट डिटेल डालेंगे आप उसी पे रिफंड होगा। इसलिए ये ध्यान रखना है। तो आप अपना पेमेंट खुद का बैंक अकाउंट से, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज एज पर अप्लीकेबल, जो भी डिडक्ट होगा वो आपके अकाउंट पे ही होगा। और जो कैंडिडेट SC ST या फीमेल कैटेगरी से हैं उनको 250 रुपया चार्ज लिया जाएगा, लेकिन उनका 250 का 250 वापस कर दिया जाएगा। अगर वो एग्जाम में अपेयर करते हैं तो उनका 250 का 250 रिफंड कर दिया जाएगा। अब ओनली
वही कैंडिडेट को रिटर्न किया जाएगा जो कैंडिडेट सीबीटी एग्जाम में बैठेंगे। अगर वो एग्जाम नहीं कर बैठते हैं तो उनका पेमेंट वापस नहीं किया जाएगा। इस चीज को खास ध्यान रखना है दोस्तों। बड़ा ही इजी सा जॉब है, आप चाहें तो ले सकते हैं, बस थोड़ा सा इसका फिजिकल टफ होता है औरों से। तो आपको अभी अपना सीबीटी के लिए फोकस करना है, और फिर जब आपका अच्छा हो जाए सीबीटी, उसके बाद ही आपको फिजिकल पे ध्यान देनी है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और थोड़ा सा और भी देख सकते हैं कि जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो यहाँ पे है कि जनरल जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं वो 1450 पोस्ट है। SC ST वाले के लिए 536, ST के लिए 268, OBC के लिए 966 और EWS के लिए 357 पोस्ट है। इस तरीके से टोटल मिला के 3577 पोस्ट मेल के लिए है, और 631 पोस्ट सिर्फ फीमेल कैटेगरी के लिए है। और 10% जो है, 10% वैकेंसी की 10% वो एक्स मैन के लिए है, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए दिया गया। 10% जो है वो महिला के लिए है, और सबसे पहले वैकेंसी की जो 10% है वो आपको फीमेल के लिए दे दिया गया है, वो आपको फीमेल के लिए दे दिया गया है। और 10% और 10% आपको एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपको सारा डिटेल इसमें बताया गया है। और आपको आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और आपके मन में अगर कहीं कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और ये फॉर्म फिलअप होना कल से है। आप कल से ही मीन्स 15 अप्रैल से ही, 15/4 से ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरें और अपने तैयारी में लग जाइए। बड़ा ही अच्छा जॉब है आरपीएफ का। सबसे बड़ा अच्छा है कि आपको औरों कांस्टेबल की तरह ये भी जॉब है, लेकिन इसमें आप जो आपको बोनस मिलता है वो सबसे बेस्ट होता है। इसमें सबसे ज्यादा बोनस रेलवे देती है। आने जाने की जो होती है वो आपको पास फ्री मिल जाता है। तो बड़ा ही अच्छा जॉब है, इसलिए आप लोग मेहनत करिए और अच्छे से जॉब लीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।